Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी सितारा के व्लॉग्स के बारे में। जो सितारा का सबसे पहले व्लॉग आया कल, वो थोड़ा लेट आया था, तो उन्होंने अपने घर में प्रेयर रखी हुई थी। मुझे एक्चुअली आई एम नॉट मुस्लिम, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रिलीजन, तो मैं थोड़ा सा अपने ही हिसाब से बात कर लूँगी। प्लीज़ आप सब लोग माइंड मत कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपने घर में एक फर्स्ट जो उन्होंने अपने रिलीजन के हिसाब से प्रेयर रखी थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स सिखाए। तायरा सिस्टर आई और उनके जो नेबर्स वगैरह आए, तो बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया उनका। और प्रेयर जब हो रही थी तो बहुत ही मतलब बहुत सुकून आता है जब हमारे यहाँ पे भी हमारे रिलीजन के घर में पाठ पूजा या कुछ ऐसे होता है, तो बहुत जो सुकून मिलता है वैसा सुकून मुझे फ़ील हुआ। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, मैंने जो चीज़ें मुझे आज लगेगा कि बहुत अच्छी थी, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी। और जो चीज़ें मुझे लगेगा कि बेटर हो सकती थी, मैं उसके बारे में बात करूँगी। जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो बहुत अच्छा था, घर की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और जो उन्होंने अपनी तरफ से जो फूड बनवाया था सब बहुत अच्छा था। सारी प्रेपरेशन ऑलमोस्ट बहुत अच्छी थी जो मुझे लगा। उसके बाद जो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, वो सितारा ने जो अपने लिए उन्होंने ड्रेसअप हुई थी या जो भी उन्होंने अपनी तैयारी करी थी, वो थोड़ा सा और मुझे लगता है उनको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि देखिए, ताहिरा सिस्टर बहुत एलिगेंट लग रही थी, बहुत ही सिंपल सोबर, और जो उन्होंने सूट का कलर भी बहुत अच्छा था, ऑफ वाइट था, तो उनको देख के मुझे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो इंडियन ही हैं। और इंडियंस के लोग भी जितने भी हैं अपने प्रेयर्स वगैरह में जाते हैं या जो पाठ पूजा में जाते हैं, तो वो इसी तरीके से ड्रेसअप होते हैं। तो वो तो जस्ट लाइक जैसे हमारी फैमिली के लोग होते हैं वैसे ही वो लग रही थी। दुपट्टा भी उनका बहुत अच्छा लग रहा था, तो उनकी सिस्टर भी अच्छी थी। कुल मिला के काफ़ी अच्छा लगा उनको देखकर, बहुत ही नाइस है। तो उसके बाद उनको जो इन्होंने खाना सर्व किया, वो डाइनिंग टेबल इनका मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ था। अगर सब वहाँ पे बैठ के खाना खा लेते तो और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता, क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़िया था। क्योंकि जहाँ पे कोई बैठा था खाना वहीं सर्व कर दिया गया। क्योंकि जो बाहर वाले लोग आए थे जैसे नेबर्स वगैरह, उनके लिए तो कोई बात नहीं, ताहिरा सिस्टर के लिए और उनकी सिस्टर के लिए और इनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे खा लेती, वो ज़्यादा अच्छा लगता। इंस्टेड की सितारा वहाँ पे जो मुझे सबसे बुरा लगा कि शायद में भी उनको भूख लगी थी, वो किचन में नीचे मैंने उनको आज दिन तक ऐसे खाना खाते नहीं देखा। और इन्होंने एक किचन में, ऑलमोस्ट सबके घर में होता है आजकल तो बड़ी किचन्स होती हैं, तो हर कोई वहाँ पे इजीली बच्चों को खाना देने के लिए कई बार खुद मन करता है, तो किचन में ही वो खाना हम टेबल और एक चेयर लगाई हुई है उन्होंने अपने किसी, जैसे कि मदर खाना खाती हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए थे चाचू, एंड वो देख के हंस रहे थे, जबकि उनको चाहिए था कि वो अपने रूम में बैठते और सितारा को बोलते कि आप नीचे नहीं बैठें, आप ऊपर बैठ के खाएं। मुझे तो ये डर लग रहा था कसम से कि ताहिरा सिस्टर या उनकी सिस्टर की किचन में ना आ जाए और सितारा को वो ऐसे बैठ के खाना खाते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा। बट बाद में मुझे हंसी भी आई कि ये सब कुछ तो व्लॉग में है, अगर मैं देख रही हूँ तो ताहिरा सिस्टर भी देख सकती हैं व्लॉग में। तो ये थोड़ा सा सितारा आप अपनी हैबिट्स में थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आपके पास किचन में रखी हुई है चेयर, तो आप उस पर बैठ के ही खाना खाएं। और बाकियों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर खाना खा रहा है तो वो चेयर स्पेसिफ़िकली खाना खाने के लिए ही इन्होंने रखी हुई है, तो ज़मीन पर बैठ के ना खाएं।
दूसरी चीज़ क्योंकि ये गांव तो है नहीं है, विलेज तो है नहीं, अब आप सिटी में हो और एक अच्छी सिटी को तो आप पाकिस्तान को प्रेजेंट भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। फिर आप इन्फ्लुएंसर हो और लोग आपको देखते हैं, हम तो आप ही को देख के पाकिस्तान को जानते हैं, तो इन चीज़ों का अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही होगा। अगर कोई मेरी बात को माइंड ना करे तो मैं अपना मतलब दिल से ही बात कर रही हूँ, और एक टेक इट एज अ सजेशंस। उसके बाद थोड़ा अगर वो ड्रेसिंग सेंस पे अपने पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हैं, जो उनको बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। बाकी सब अपना अपना पूरा ध्यान से कपड़े भी पहन रहे हैं, खा भी रहे हैं। जैसे सुबह सुबह जब ये इनके घर में प्रेयर थी, तो सुबह मेरे ख्याल से ये लोग रात को लेट सोए या इंतज़ाम करते रहे, सुबह जल्दी उठ के जब ये मेरे ख्याल 10-11 बजे, जितने भी बजे मुझे नहीं पता, मतलब थोड़ा 10 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम ही सितारा नीचे उतरी हैं, तो उनकी मदर किचन में वहीं पे बैठ के खाना खा रही हैं। और मतलब उन्होंने सितारा वगैरह के लिए किसी के लिए वेट नहीं करी, उनको नहीं पूछा। जब इनकी मदर शुरू से जब यहाँ पे ये नए शिफ्ट हुए थे, ये घर दिखा रही थी सितारा, तब इनकी मदर ने यही बात बोली थी कि चलो अच्छा किचन नीचे है, मेरा रूम नीचे है, मैं अपना आराम से कुकिंग करूँगी, सबके लिए मैं देखूँगी, सबको मैं वो करूँगी। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि वो बच्चों के लिए या सितारा के लिए या साजिद भाई के लिए भी वो मतलब कर रही हैं। तो वो खुद ही मुझे किचन में जब भी कैमरा जाता है वो या तो खुद खा रही होती हैं या वहाँ चाचू बैठे होते हैं। सितारा ने जाते ही जैसे कैमरा किया, वो अम्मी यहाँ पे नाश्ता करिए, तो आप उनके एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप पे ही सेल्फ सेंटर्ड है। ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी। तो सितारा, आप अगर ये सोचे कि कोई आपका ख्याल रखेगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी तो एटलीस्ट खुद लेनी ही होगी, और अपने बच्चों की भी, क्योंकि ये उम्मीद लगा देनी कि फ़लाँ बंदा आपके साथ है, तो वो एक्चुअल में आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है। फिर वो बात को थोड़ा सा अपनी मदर को कंफर्टेबल करने के लिए 2-3 बार बोलते कि ये दरवाज़ा आपने अभी बंद किया ना, अभी बंद किया ना अम्मी, ये हवा आ रही थी बाहर बहुत अच्छा। तो वो बात को थोड़ा सा कोशिश कर रही हैं कि उनको कंफर्टेबल फील कराएं, लेकिन वो इस तरीके से देख रही हैं कि जैसे उनका ये व्लॉग में वो खाना खा रही हैं, अचानक से वो कैप्चर हो गई हैं। तो फिर आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जब हमें बताया जाता है कि फ़ोन हमें आता है कि हमें कोई गेस्ट मिलने आता है, तो चाहे हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, वो सेपरेट बात है, बट हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमारा कोई गेस्ट हमें मिलने आ रहा है या कोई हमसे मिलने आ रहा है। तो जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो चाहे हम मन से करें ना करें, एक स्माइलिंग फेस के साथ हम डोर ओपन करते हैं या उनसे मिलते हैं, है ना, बाहर जाके। बट अगर सडनली बिना फ़ोन करे या बिना इन्फॉर्म करे हमारे को मिलने कोई आ जाता है, और जिसके साथ मतलब तो एकदम से जो हमारे इम्प्रेशन होते हैं, चाहे हम उसको लाइक करें उस चीज़ को, उनको, या कुछ नहीं, तो एक डिफरेंट से हमारे एकदम से होता है कि ये कहाँ से आ गए या कैसे, है ना, इस तरीके से। तो वो वाले इम्प्रेशन मुझे लगे, अगर आप नोट करेंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। तो वो थोड़ी सी, जिसको एक वर्ड है ना, हक्का बक्का रह जाना, तो वो हैरान सी होगी कि एकदम ये कहाँ से आ गई, है ना। तो आई एम ईटिंग फूड। हालांकि उनको कहना चाहिए था, सितारा मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप भी कीजिए, आप भी खाना खा लीजिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात थी भी नहीं। तो आप कह सकती थी कि बेटा आपका खाना बना हुआ है, मैं वेट कर रही थी, या मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, या मैंने खाना खाना था, मुझे व्हाटएवर जो भी रीज़न थे, आप नॉर्मली बात कर सकती थी। इतना घबराहट और इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। वो तब नज़र आता है जब आप किसी दूसरे की वैल्यू नहीं करें, दूसरे को नहीं समझे, सिर्फ अपना ही ध्यान रख रहे हैं, और अचानक से वो बंदा सामने आ जाए तो आपको समझ नहीं आता अब मैं इसको क्या बोलूँ। ये कुछ इस तरीके से था। चलो एनीवेज, मैं सितारा को सजेशन देती हूँ कि वो अपना ख्याल खुद रखें। अच्छा जी, तीसरी बात जो है, मैं ये कह रही थी कि सितारा ने अब अपने कमरे की सेटिंग वगैरह चेंज की है।
तो वो लुक आफ्टर कर सकती हैं अपने घर को बेटर तरीके से। और उन्होंने उसका अरेंजमेंट भी करने शुरू कर दिए हैं। ड्राइंग रूम उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज कर दिया है, जो बहुत अच्छा लगा। अब वो जो इनको लग रहा था कि ये उसके ऊपर कवर्स वगैरह सोफ़ाज़ पे चढ़ाने की अब मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी, क्योंकि ड्राइंग रूम इसीलिए बनते हैं कि वो अलग से कोई गेस्ट वगैरह आए तो एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट उनको दिया जा सके। तो हम छोटे छोटे सुजेशन देते हैं, सितारा उन पे काम कर लेती हैं और चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में व्लॉग में। तो क्योंकि नीट एंड क्लीन घर शुरू से सितारा अपना दिखाती थी, जब इनके घर छोटा था या फिर उसके बाद ये इन्होंने घर चेंज कर लिया। अब चीज़ ये है कि घर बहुत सुंदर बन चुका है, इनका जो अच्छा मेंटेन कर लिया। अब इसको थोड़ा सा भी, जैसे इन्होंने लाउंज में भी कलरफुल चीज़ें रख ली हैं, इन छोटी सेटिंग है या जो कुछ भी है उसको ये ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जो ऊपर वाला सोफ़ा वो काफ़ी बड़ा, वहाँ पे इकट्ठे लोग ये बैठ भी सकते हैं, तो वो वाला ऊपर वाला सोफ़ा इनको नीचे ही शिफ्ट करना चाहिए। यही सुजेशन है इनके लिए। और जो दूसरा है इनका, आज भी इनका ब्लॉग जल्दी आया है, वो भी मैंने अभी देखा, तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपना वही घर का रूटीन जो दिखाने की कोशिश करी। इसमें आज हाईलाइटेड चाचू बहुत ज़्यादा थे। और जो मुझे लगता है कि जैसे किसी और से मैंने सुना था कि साजिद भाई के फादर भी यहाँ आ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही भी साजिद भाई को ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने फादर को बुलाएं, ताकि वो भी यहाँ पे उनके पास कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। और साथ में फिर हम देखेंगे, जैसे पिछली बार ईद पे इनके जो फादर सितारा के फादर इन लॉ आए थे और इनके चाचू भी थे, अम्मी थे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, तो फिर वो जल्दी ही सब गया अपना चले गए थे। तो हम देखेंगे कि उनके आने के बाद भी चाचू किस तरीके से अपना यहाँ पे कंफर्टेबल रह सकती हैं। तो दूसरा एक मतलब स्क्रॉलिंग करते करते मैं ज़्यादा नहीं देखती उनको भी, इनकी जो नजमा है, अब मैंने उनके व्लॉग्स बहुत कम करे हुए देखने, तो उसमें भी उन्होंने वही जो सितारा के व्लॉग में साजिद भाई वो बैंगल्स पहना रहे हैं, सितारा को काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने के लिए, तो वही कॉपी किया उन्होंने। थोड़ा सा देखा मैं, जहाँ पे वो कंपेयर कर रहे थे नजमा जी को जयप्रदा के साथ, वैसे क्योंकि उनका थोड़ा सा मास्क ही लगा होता है, बाकी उनकी आईज, फोरहेड, सर सब कुछ दिखाई देता है। उससे मुझे नहीं लगता कि उनके जो आईज़ हैं वो जयप्रदा जी की आईज़ बहुत सुंदर थी और बड़ी भी थी काफ़ी, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव आईज़ थी उनकी। वैसी आईज़ तो मुझे, खैर नजमा जी की आईज़ भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन एज़ कम्पेयर विद